लॉकडाउन के बाद महंगाई आपको पहले से ज्यादा परेशान करने वाली है। जब से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, तभी से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बावजूद आज 12वें दिन भी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में जहां 0.53 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि डीजल के दामों में 0.64 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जय भीम टीवी ने देश की राजधानी दिल्ली को आधार बनाया तो पता चला कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 77 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी डीजल का दाम 76 रुपए 43 पैसे लीटर पर पहुंच गया। वहीं बात माया नगरी मुंबई की करें तो यहाँ अब पेट्रोल 84 रुपए 68 पैसे और डीजल 74 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 81 रुपए 39 पैसे और डीजल के लिए 74 रुपए 33 पैसे चुकाने होंगे, जबकि कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 61 पैसे और डीजल की कीमत 71 रुपए 97 पैसे पर पहुंच गई है। ये तो रही बात देश भर में बढ़ते ईंधन तेल की कीमतों की, लेकिन सियासत में इसका तापमान कितना बढ़ता जा रहा है, इसको भी जय भीम टीवी आपको बता रहा है। देश में भले ही कोरोना के कोहराम से केंद्र की मोदी सरकार जूझ रही हो, लेकिन अब इस आफत में पेट्रोल डीजल ने सियासी ताप को और गर्म कर दिया है। कभी यूपीए सरकार और मनमोहन राज को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर घेरने वाली बीजेपी आज खुद विपक्षियों के निशाने पर है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी हो, या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडर, सभी विपक्षी नेता बीते कुछ दिनों से मोदी सरकार पर ज्यादा ही हमलावर हो गए हैं। वजह है लॉकडाउन और कोविड-19 के कोहराम के बीच घटती नौकरी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारत सरकार डीजल पेट्रोल के दाम में मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने के बावजूद भी देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं होती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स 279% भारत में वसूला जा रहा है। अमेरिका में 19%, ब्रिटेन में 47%, फ्रांस में 39% टैक्स है। खराब अर्थव्यवस्था वाले देशों पाकिस्तान में 102%, बांग्लादेश और नेपाल में 113% टैक्स है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को टैक्स वृद्धि तत्काल वापस लेनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों में लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी जनता को झेलनी पड़ी है। जय भीम टीवी ने जब एक्सपर्ट से इस बढ़ोतरी पर बात की तो लोगों का मानना था कि तेल की कीमतों का सीधा असर किसानों और करोड़ों सामान्य उपभोक्ताओं पर पड़ता है। वहीं रेलवे से माल ढुलाई बढ़ने से बाजार में भी महंगाई आती है। अब बात कांग्रेस की करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों की वजह से मनमोहन सरकार में पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और उस दौर में पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी पार्टी ने जैसे मोर्चा ही खोल दिया था। लेकिन आज हालात फिर वैसे ही बनते दिख रहे हैं, लेकिन इस बार कटघरे में है बीजेपी की मोदी सरकार। कोरोना वायरस संकट के बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से पड़ रही जनता की जेब पर बोझ को लेकर अब गेंद सोनिया गांधी के पाले में है। अब ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा खुद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे का सियासी फायदा लेने की कोशिश की है। सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा है, सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं, तब इस तरह दाम बढ़ाना उन पर और भी संकट डाल रहा है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर करे। यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि देश की राजधानी में कोरोना ने बेहद भयानक तांडव मचा रखा है। बावजूद इसके अकेली दिल्ली में ही डीजल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई है। अगर पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमतें 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर के पार हो गई है। हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 76 रुपए 26 पैसे में बिक रहा था। दरअसल ये कीमत की उछाल बीते 7 दिनों से शुरू हुई, जो लगातार 10 दिन से ज्यादा समय में भी जारी है। हालांकि पहले करीब 12 हफ्तों तक कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के मूल्य में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व दिग्गज मंत्री कपिल सिब्बल ने भी हैरानी जताई और कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आ रही है, तब देश में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, जो समझ से परे है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार हाल के दिनों में 69% तक दाम बढ़ा रही है। यानी कभी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमत पर सड़क से संसद तक कांग्रेस को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब खुद उसी चक्रव्यूह में फंसी नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कभी पानी पी पी कर मनमोहन सरकार को कोसने वाले बीजेपी नेता अब इस महंगे होते तेल के खेल पर क्या तर्क जनता को देते हैं। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।